नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों शुरुआत करेंगे आज अपने अध्याय सादृश्यता के दूसरे पार्ट की। एक पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं सादृश्यता टाइप फर्स्ट, जिसमें दोस्तों हमने बताया था किस प्रकार से प्रश्न मिलेंगे। तो हमारे प्रश्न जो थे वो जीएस पर आधारित प्रश्न होने वाले थे। लेकिन दोस्तों अगर बात करें सादृश्यता के दूसरे टाइप की, तो आज आपको क्लास में मिलेंगे सादृश्यता के सेकंड टाइप पर आधारित प्रश्न, जो कि अंकों पर आधारित होंगे। क्या बताया दोस्तों? अंकों पर आधारित। जैसे हमने श्रृंखला में आपसे बताया था, क्या श्रृंखला में जिस प्रकार से भी हमने अपना नेक्स्ट पद ढूंढा था, या श्रृंखला में दूसरा टाइप गलत पद चुना था, दोस्तों बिल्कुल सेम उसी रूल से हम सादृश्यता की दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। तो देखिए आज की क्लास का पहला प्रश्न देखिए, 5:36 समानुपात 6, तो अनुपात आगे क्या आएगा? दोस्तों अगर बात करें इस चिन्ह की, तो ये अनुपात का चिन्ह है और ये समानुपात का चिन्ह है, यानी कि डबल है तो अनुपात और 4 है तो दोस्तों समानुपात। 5:36 तो समानुपात 6 आगे क्या आएगा? दोस्तों कैसे चेक करेंगे? हम चेक करेंगे कि 5 और 36 के बीच संबंध क्या है, किस प्रकार 5 से 36 बन सकता है, तो उसी प्रकार 6 से अगला पद बनाएंगे। देखिए अगर बात करें सादृश्यता की सेकंड टाइप की या श्रृंखला की, दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन हम बिना ऑप्शन के बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखिए 5 से अगर बात करें 36 किस प्रकार बनेगा? 5:36, तो दोस्तों हो सकता है 5 × 7 5 × 35 +1 36 बनाया गया हो। अगर बात करें इस प्रकार, तो 6 से आगे कौन सा पद आएगा दोस्तों? 6 × 7 +1, तो 6 × 7 42 +1 43, तो दोस्तों अगला पद जो होगा वो होगा 43। लेकिन किसी भी ऑप्शन में 43 नहीं दिया गया। जब 43 नहीं दिया गया तो हम कह सकते हैं दोस्तों इसमें कोई दूसरा तरीका लगा है, यानी कि दूसरा रूल लगाया गया है। हो सकता है 5 से 36 बनाने के लिए ऐड कर दिया हो कितना दोस्तों? 31, तो अगर 6 में 31 ऐड कर दे तो दोस्तों हमारा आंसर आएगा 31 और 6 37, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो देखिए कैसे हम अपने प्रश्न हल करेंगे दोस्तों। हमने श्रृंखला में भी बताया था कि पहला टाइप क्या होगा? जोड़, घटा, गुणा, भाग, वर्ग, घन, भाज्य संख्या। कोई इस प्रकार से तो नहीं है, तो डायरेक्ट कर देंगे। यदि दोस्तों हम बोले कि 5 का वर्ग 25 होता तो 6 का वर्ग 36 कर देते, लेकिन दोस्तों न तो वर्ग आया न जोड़ने घटाने पर आया। तो अब कैसे करेंगे कि 5 से 36 किस प्रकार बना? देखिए दोस्तों हो सकता है 5 का वर्ग न होकर 5 + 1 यानी कि एक अधिक का वर्ग कर दिया हो, तो देखियो 5 + 1 यानी कि 6 का वर्ग। तो दोस्तों आगे आने वाला पद क्या होगा? 6 + 1 का वर्ग कर दे, यानी 6 और 1 7, तो 7 का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 का वर्ग हो जाएगा 49, यानी कि ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो क्या बताया दोस्तों 5 से 36 किस प्रकार बनाया गया? हमें चेक करा गुणा करके या भाग करके दोस्तों, यानी कि तो जोड़ घटा एक ही बात है, जोड़ने घटाने पर भी आंसर नहीं प्राप्त हुआ। अगर बात करें 5 का वर्ग, तो दोस्तों वर्ग की बात करें तो 5 ने होकर हो सकता है 5 से अगला, यानी कि 6 का वर्ग हो या 4 का, उसके आसपास। क्योंकि दोस्तों हमने वर्ग के रूल में बताया था कि जरूरी नहीं 7 का वर्ग 49 ही मिले। अगर 7 का वर्ग +1 2 कुछ इस प्रकार से 50 मिला, तो दोस्तों वो भी वर्ग रूल पर ही आधारित प्रश्न माना जाएगा। कीजिए दोस्तों पहला प्रश्न आज की क्लास का। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया? 6 18 तो 4 अगला पद क्या होगा? देखिए दोस्तों 6 से 18 कैसे बना? हो सकता है 6 × 3 यानी कि 6 18, तो दोस्तों 4 × 3 4 12, लेकिन दोस्तों 12 हमारे ऑप्शन में नहीं दिया गया।
दूसरी बात 6 का वर्ग अगर बात करें कितना 36, तो दोस्तों 36 का आधा यानी कि कितना 18 हो सकता है 6 के वर्ग का आधा किया गया हो। तो इसी प्रकार करेंगे 4 का वर्ग 16 और 16 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों 16 का आधा हो जाएगा 8। लेकिन हमारे किसी भी ऑप्शन में 8 भी नहीं दिया गया। तो दोस्तों हमने जोड़ घटा यानी कि गुणा 6 गुणा 3 गुणा भाग का भी रूल लगा के देख लिया, वर्ग की बात करें तो वर्ग घन का भी रूल लगा के देख लिया। लेकिन सबसे पहले चेक करेंगे जोड़ घटा फिर गुणा भाग फिर वर्ग घन। दोस्तों जोड़ने पर देखियो अगर 6 में 12 जोड़ दे, अगर 6 में 12 जोड़ दे तो 18 प्राप्त होता है, और इसी प्रकार यदि 4 में 12 जोड़ दे तो दोस्तों 16 प्राप्त होगा। और बिल्कुल ऑप्शन डी 16 दिया गया है, तो हमारे प्रश्न का आंसर भी ऑप्शन डी हो जाएगा। कीजिए दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन स्टेप वाइज देखते चले जाएंगे एक बार कि किस प्रकार हमारे प्रश्न हुए हैं, क्या क्या रूल हमारे प्रश्नों में हो सकता है, यानी कि किस प्रकार से सॉल्यूशन मिलेगा। दोस्तों जोड़ने घटाने के साथ साथ कुछ और भी नया मिलेगा। हो सकता है अल्टरनेट 6 से 4 का संबंध हो और 18 से अगले पद का संबंध हो। दोस्तों नेक्स्ट ये भी हो सकता है। देखिए अगला प्रश्न दिया गया 763 अनुपात 856 तो समानुपात 637 अनुपात आगे क्या होगा। देखिए दोस्तों अगर बात करें हम गुणा भाग की, तो 7 में 2 की भी गुणा कर दी तो 7 दूनी 1400 से ज्यादा ही हो जाएगा, यानी कि गुणा तो नहीं की गई, गुणा भाग बिल्कुल भी नहीं। बात करें जोड़ घटा बिल्कुल हो सकता है। दोस्तों 763 से 856 बनाने में कितना जोड़ा होगा। देखियो 856 माइनस 763, 6 में से 3 गया 3, यहाँ दाएं लेंगे 15 में से 6 गया 93। तो दोस्तों यानी कि 763 में 93 जोड़ने पर 856 प्राप्त होता है। यदि 637 में 93 जोड़ने पर ऑप्शन मैच होता है तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है हमारा। देखिए क्या होगा, 7 3 10, 10 की सीपुर हासिल 1, 3 9 12 और 1 13 हासिल 1, 6 और 1 7, तो आ गया दोस्तों कितना 730। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट, क्योंकि हम जानते हैं 763 का न तो वर्ग हो सकता न घन हो सकती है संख्या, और न ही कुछ गुणा करने पर लगता हमें कि ऐसा कुछ प्राप्त होगा। तो दोस्तों केवल बचा सबसे पहले जोड़ घटा। आगे अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया गया, 8 20 तो 14 अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों 8 से 20 किस प्रकार बन सकता है। 8 दूनी 16, 8 तिया 24 हो सकता है, 8 तिया 24 माइनस 4 किया गया हो। तो दोस्तों 14 गुना 3 14 तिया 42 माइनस 4 कितना आएगा 38, किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो गुणा हो सकता है योग, देखियो 8 प्लस 12 कितना हो गया 20, तो 14 प्लस 12 26, किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो दोस्तों जोड़ घटा के बाद हमारा रूल आया गुणा, और गुणा हमने करके भी देखी, लेकिन हो सकता है 8 दूनी 16, 8 से भाग दियो, 8 दूनी 16 बचा 4, तो 8 पंजे 40, यानी कि ये 2.5 गुना भी हो सकता है। क्या किया दोस्तों हमने 8 से 20 में भाग, 4 दूनी 8, 4 से 4 पंजे 20 और 2 से 5 को भाग देंगे तो 2.5, यानी कि ये दोस्तों 8 का 2.5 गुना 20 है। अगर बात करें 14 का 2.5 गुना कितना होगा, 14.25 बोले, या 2.5 किसको बोलते हैं जो दोस्तों 14 गुना 5/2, इसी को तो 2.5 बोलते हैं 5/2। तो देखियो 2 सते 14, तो 7 पंजे 35, यानी कि 35 आएगा दोस्तों। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो बिल्कुल हमारे प्रश्न का आंसर होगा 35। कैसे, 14 गुना 2.5, अगर दशमलव हटाए तो बट्टे में आ जाएगा दोस्तों 10, और ये कैसे हल होगा, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 से 14 7 बार और 7 पंजे 35। तो दोस्तों ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कीजिए चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया,
6 से 15, 6:15 समानुपात 8:, आगे क्या होगा। सबसे पहले चेक करेंगे कि 6 से 15 कैसे बना। हो सकता है दोस्तों 6 + 12 15, यानी कि 12 जोड़ दिया हो, तो 8 में 12 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, जबकि हमारे किसी भी ऑप्शन में 20 नहीं दिया गया। अभी किया था हमने 6 से 15, देखियो 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, यानी कि 6 का 2.5 गुना होता है दोस्तों 15, तो 8 गुना 2.5 कर दे, यानी कि 8 गुना 2.5, तो कितना आएगा 8 पंजे 40, हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20, तो दोस्तों एक अंक पर दशमलव है लगा देंगे, यानी कि 20 आएगा, जबकि हमारे किसी भी ऑप्शन में 20 नहीं दिया गया। हो सकता है पूर्णतः न विभाजित किया दोस्तों, तो 8 दूनी 6 दूनी 12 + 3 15, ऐसे भी तो हो सकता है 6 दूनी 12 + 3 15, तो देखिए दोस्तों 8 गुना 2 + 3 कर दे, यानी कि 8 दूनी 16 और 3 19, बिल्कुल ऑप्शन बी में दिया गया है, और हमारे प्रश्न का आंसर भी 19 ही हो जाएगा। दोस्तों या तो पूर्णतः विभाजित हो, फिर उसे चेक करेंगे, पूर्णतः विभाजित भी न हो तो हो सकता है जैसे 6 दूनी 12 कुछ गुणा करके जोड़ा घटाया होगा, जैसे श्रृंखला में बताया था, या भाग देने के बाद कुछ जोड़ा घटाया हो, तो उस आधार पर भी हम आंसर दे सकते हैं, जिस प्रकार यहाँ किया गया कि 2 से गुणा करने के बाद उस संख्या में 3 ऐड कर दिया जाए। तो ऐसे ही 8 गुना 2 16 + 3 19 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 3:7 समानुपात 15 क्या होगा। देखिए दोस्तों एक बार अगर बात करें 3 से 7, तो 3 से 7 कैसे बन सकता है, हमने बताया था जोड़ घटा 3 + 4 7, तो 15 + 4 19, दोस्तों किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया। उसके बाद गुणा की बात करें तो 3 दूनी 6 + 1, तो कितना हो जाएगा 7, 15 दूनी 30 + 1 31, दोस्तों किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया। हो सकता है 3 का वर्ग कितना 9, लेकिन दोस्तों 3 का वर्ग 9 - 2 भी तो हो सकता है। ऐसे ही 15 का वर्ग -2, तो 15 का वर्ग तो 225 हो जाएगा, जबकि इतनी बड़ी कोई भी डिजिट हमारे ऑप्शन में नहीं दी गई। तो दोस्तों अब चेक करेंगे, न तो जोड़ न घटा न गुणा भाग कुछ भी नहीं यूज हुआ। हो सकता है ये एक दूसरे के अल्टरनेट बनते हो दोस्तों, अल्टरनेट। देखियो कैसे कि 3 से 15 कैसे बनेगा, 3 गुना 5 15, तो दोस्तों 7 से अगला पद ये भी गुना 5, कितना हो जाएगा 7 पंजे 35, और हमारे ऑप्शन में 35 दिया भी गया है, इसलिए हमारे प्रश्न का आंसर भी 35 हो जाएगा। अब जोड़ घटा गुना भाग के बाद हमने वर्ग घन भी चेक कर लिया दोस्तों, उसके बाद भाज्य अभाज्य की बात करें तो फिर ये संख्या भाज्य अभाज्य नहीं है, अगर हम ऐसा चेक करें। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 3:243, 3:243 समानुपात 5 आगे आने वाली संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों 3 से 243 किस प्रकार बन सकता है, या तो 3 से 243 कैसे बनेगा, 3 से भाग देने पर कितना गुना, तो दोस्तों 3 × 8 = 24, 3 × 3, यानी कि 3 का 81 गुना 243 हो जाएगा। तो 5 को भी 81 गुना कर देंगे, कितना आएगा 5 × 5 5 × 8 40, यानी कि 405। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन ए राइट। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी समस्या हमारी इसी प्रश्न में होती है, वो कैसे, देखिए एक बार। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न दिया गया है, और इसीलिए दोस्तों कुछ प्रश्न हमारे जो है इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, जिनके 2-2 आंसर देखने को मिलेंगे और ऑप्शन भी मैच होंगे, तो उसके बाद हम सोचते हैं कि कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों देखियो 3 से अगर 243 की बात करें तो 3 की घात 5 को भी 243 बोलते हैं। क्या बताया, 3 की घात 5 का मतलब है कि 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी कि जितनी घात उतनी ही बार 3 की गुणा, तो 3 × 9 = 27 × 80, और दोस्तों की 80 गुना अगर 3 करे तो 3 × 3 3 × 8 = 24, ये आ जाता है 243। तो अगर बात करें ये किस प्रकार आया दोस्तों, ये आया 3 की घात
5 करके, तो ये किस प्रकार आएगा, ये भी आएगा दोस्तों 5 की घात 5 करके। देखिए दोस्तों 5 की घात 5 क्या होगा कि 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 5 25 पंजे 125 और 5 5 25, यानी कि इसकी इसमें गुणा करेंगे तो दोस्तों जब जाके हमारी संख्या अगली प्राप्त होगी। कैसे, 25 गुना 5 25 पंजे 125 हासिल 12, 25 दूनी 50 और 12 62 हासिल 62 का 2 को हासिल लगे 6, तो 25 एकम 25 और 6 31। तो दोस्तों जो अगली संख्या होगी वो होगी 3125। हमारे प्रश्न का आंसर भी 3125 ही होगा, क्योंकि दोस्तों अगर बात करें गुणा और वर्ग घन की, अगर दोनों आधार पर आंसर कभी भी आएगा तो हम वर्ग के आधार पर या घन के आधार पर या घात के आधार को प्राथमिकता देंगे। दोस्तों क्या बताया, गुणा न देकर तो घात के आधार को प्राथमिकता देंगे। दोस्तों हमारे प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो घात के अनुसार माना जाएगा। आंसर दोनों राइट है और दोनों ऑप्शन यदि इस प्रकार से मैच हो जाए तो दोस्तों प्राथमिकता देंगे घात के आधार वाले प्रश्न को। कीजिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है इसी वजह से। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, 3,1,2,2 अनुपात 9,1,4,4 समानुपात 0,2,3,3 अनुपात अगला पद क्या होगा। देखिए दोस्तों अगर बात करें इस अनुपात की तो इससे पहले की जो ये डिजिट है इनका संबंध इनसे दिया गया, किससे, इससे इनका संबंध दिया गया। इसी प्रकार इसका संबंध अगले पद से होगा। देखिए क्या संबंध दिया गया, अगर बात करें 3 की तो 3 से बनाया गया 9, हो सकता है 3 गुना 3 9 हो या 3 का वर्ग 9। 1 से बनाया गया 1, तो 1 गुना 1 भी हो सकता है या 1 का वर्ग। 2 से 4 2 का वर्ग या 2 गुना। लेकिन दोस्तों जब प्रत्येक संख्या का वर्ग बन रहा है तो बिल्कुल वर्ग ही है। कैसे, 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और फिर 2 का वर्ग 4। तो दोस्तों जो श्रृंखला हमारी चली वो किसके रूप में है, वो है वर्ग के रूप में। तो आगे देखियो क्या होगा, 0 से आगे आने वाला 0 का वर्ग 0, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, फिर 3 का वर्ग 9। यदि दोस्तों इस प्रकार से कोई ऑप्शन है 0 4 9 9 ऑप्शन डी, तो बिल्कुल वही हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा, क्योंकि घात के आधार वर्ग घन को ही प्राथमिकता दी जाती है, भले ही गुणा के आधार पर भी कोई आंसर हमारे प्रश्न का मैच हो दोस्तों। लेकिन ज़्यादातर अगर बात करें 99% दोस्तों एग्जाम की अगर बात करें केवल एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो हमारे प्रश्न के आंसर से मैच करेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा जैसा इससे पिछले पेपर क्वेश्चन में किया गया कि 2-2 आंसर मैच हो रहे हैं। दोस्तों देखिए अगला प्रश्न देखिए, 5.5 क्या दोस्तों 5.5 अनुपात 30.25 समानुपात 11.0, तो अनुपात अगला पद क्या होगा। देखिए सबसे पहले चेक करेंगे दोस्तों कि 5.5 से 30.25 किस प्रकार बनाया गया। हो सकता है दोस्तों जोड़ने की बात करें तो इतना तो लंबा प्रोसीजर नहीं रहा होगा कि 5 + 25 के आसपास जोड़ा तो 25 11 36 के आसपास दोस्तों कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया, यानी कि 36 37 के आसपास कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर बात करें गुणा की तो देखियो 5.5 से कितनी से गुणा करें, 5 छिका 30, तो लगभग 6 से गुणा करनी होगी। 6 पंजे 30 हासिल 3, 6 पंजे 30 और 3 33, तो दोस्तों लगभग 330 यानी कि 33 तक पहुंच जाएगा, जबकि ऐसा भी नहीं है। अगर बात करें दोस्तों 5.5 से भाग कर दे डायरेक्ट 30.25, हो सकता है पूर्णतः विभाजित हुआ हो, तो कैसे पता चलेगा वो।
5.5 से भाग करके। दोस्तों यहाँ 2 अंकों पर दशमलव है तो बटे गुणा हो जाएगी, और जितने भी यानी कि दशमलव के नीचे 1 लिख दिया दोस्तों, और उसके बाद जितने भी अंक है उतनी ही 0। जैसे ये हटाया दशमलव तो इसके बाद 1 के सामने दशमलव के बाद जितने भी अंक है दोस्तों उतनी ही 0, तो 0 से 0 खत्म हो जाएगी। अगर बात करें 5 से 11 बार, ये 5 6 30, उसके बाद 2 पर मारनी नहीं चलेगी 0, तो 5 5 25, ये दोस्तों 605 बार 5 से कट जाएगा। बात करें 11 से भी कट जाएगा, 11 पंजे 55 बचा 5, 11 पंजे 55, तो ये 5 से 11 बार 5 दूनी 10, 2 से 11 में भाग देंगे तो यानी कि दोस्तों 5.5 का 5.5 गुना ही 30.25 होता है। यानी कि अगर बात करें ये कितना गुना, तो दोस्तों ये है 5.5 गुना। और यदि किसी संख्या की जैसे 2 की गुना 2 में कर दे तो कितना आएगा 4, 3 की गुना 3 में कर दे तो कितना आएगा 9, इसी प्रकार 5 दशमलव गुना 5 दशमलव कर दे तो कितना आया दोस्तों 30.25, और इसी को बोलते हैं ये 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग। तो दोस्तों हो सकता है ये 5.5 का वर्ग हो। अगर बात करें गुणा की तो दोस्तों देखिए 5.5 गुना 11 की गुना करेंगे 5.5, 11 पंजे 55 का 5 का हासिल 5, फिर 11 पंजे 55 और 5 60, तो कितना आएगा दोस्तों गुना के आधार पर आया 60.5, जो कि आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो दोस्तों 11.0 बोलो या 11 बोलो, तो 11 का वर्ग कितना होगा, 11 का वर्ग होगा दोस्तों 121। वो क्यों किया, क्योंकि दोस्तों अगर बात करें 5.5 गुने की तो 11 गुणा 5.5 करने के बाद कोई भी ऑप्शन हमारा मैच नहीं होता, यानी कि इस प्रकार का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया। अगर वर्ग की बात करें तो 11 का वर्ग कितना आएगा दोस्तों, 11 का वर्ग आएगा 121, और 0 की बात करें तो 0.0 हो भले ही या ना भी हो तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दशमलव के बाद 0 का कोई भी मान नहीं होता। जैसे अगर हमारा प्रश्न का आंसर आता 5 का वर्ग 25, तो दोस्तों 25 दशमलव के बाद कितने भी 0 लगाए उसका कोई भी मान नहीं होता। जैसे 11 का वर्ग 121, तो 121.00 कितनी भी हो माना जाएगा कि यह 121 ही है। 1 मिनट दोस्तों, कीजिए, बिल्कुल आसानी के साथ करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिए। अगला प्रश्न क्या दिया गया, 3:27 समानुपात 5 अगला पद क्या होगा। तो दोस्तों 3 से 27 देखिए एक बार कैसे बन सकता है दोस्तों। एक तो हमारे कम से कम 20 तक के वर्ग, 30 तक वर्ग याद होने चाहिए प्रश्नों को जल्दी से जल्दी करने के लिए। नहीं तो हम चेक करेंगे 3 9 27, और यदि घन याद है तो हम सोच भी सकते हैं कि ये 3 का घन 27 है, लेकिन अगर घन ना याद हो तो दोस्तों कैसे सोचोगे, बिल्कुल भी नहीं। तो बात करें 5 का घन क्या होता है, 5 का घन हो जाएगा 125, और दोस्तों हमारे ऑप्शन में 125 दिया गया, इसलिए हमारा आंसर भी 125 ही होगा। अगला प्रश्न देखिए, 4:65 समानुपात क्वेश्चन मार्क, तो अनुपात 344, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो बताना। तो दोस्तों देखियो अभी बताया कि 4 से 65 कैसे बनेगा। हम जानते हैं अगर कोई सम संख्या और उसके सामने विषम संख्या है, यानी कि किसी भी सम संख्या से विषम संख्या पूर्णतः विभाजित तो नहीं होगी दोस्तों। तो देखिए जब ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, हो सकता है 4 गुना 16 प्लस 1, यानी कि 16 चौका 64 प्लस 1 किया गया हो। तो दोस्तों यहाँ भी कोई संख्या रही होगी और उसकी गुणा 16 प्लस 1 कर दे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन चेक कीजिए 8 गुना 16
कितना आ जाएगा 16 अठे 128 प्लस 1 129, 16 निमा 144 प्लस 1 145, 16 छिका 96 प्लस 1 97 और 16 सते 112 प्लस 1 113। यानी कि दोस्तों किसी भी ऑप्शन से 344 नहीं आता। जोड़ घटा, जोड़ने के बाद तो आएगा ही नहीं बिल्कुल भी। अगर बात करें इसके बाद हमने बताया था दोस्तों वर्ग घन, 4 का घन अगर बात करें कितना होता है तो 4 का घन 64 होता है दोस्तों प्लस 1। वर्ग घन के आसपास की संख्या हो, देखियो यानी कि 4 का घन प्लस 1, यदि दोस्तों इसमें से एक घटा दे तो ये पिछली संख्या का घन बन जाता है। क्या बताया, यदि इसमें से एक घटा दे यानी कि 65 माइनस 1 कर दे तो ये पिछली संख्या का घन बन जाता है। ऐसे ही दोस्तों यदि इसमें से एक घटाएं तो 343 बन जाएगा, जो कि पिछली संख्या यानी कि इस संख्या का अनुपात घन होगा। और हम जानते हैं 343 किसका घन होता है, 343 होता है दोस्तों 7 का घन। देखियो 4 का घन प्लस 1, अगर बात करें 7 का घन प्लस 1 भी 344 होगा। तो हमारे प्रश्न का आंसर होगा विकल्प डी। कीजिए और चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दिया गया, 1331 अनुपात 11 तो 1728 अनुपात क्या होगा। अभी बताया दोस्तों अगर हमारे कम से कम 30 तक 1 से 30 तक के वर्ग याद है और 1 से 20 तक के घन याद है तो दोस्तों बिल्कुल 5-5 सेकंड में हो जाएंगे आधे से ज़्यादा प्रश्न। कैसे, हम जानते हैं 1331 जो है वो घन है दोस्तों किसका, 11 का। तो चेक करेंगे 1728 किसका घन है। अगर हमारे डायरेक्ट याद है तो दोस्तों बिल्कुल 5 सेकंड का प्रश्न है कि 12 का घन, ऑप्शन सी राइट आंसर। और यदि घन नहीं याद है तो दोस्तों इसी प्रश्न में 5 मिनट भी लग सकती है और 2-3 मिनट में भी लग सकती है। अगला प्रश्न देखिए 73 यानी कि 73 अनुपात 4 समानुपात 64 अनुपात आगे आने वाली संख्या क्या होगी। कीजिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कैसे अगला प्रश्न का किस प्रकार से आंसर दिया गया है। अगर बात करें 73 से 4 कैसे बनेगा ये पूछा दोस्तों। देखिए जोड़ने के बाद तो नहीं बन सकता क्योंकि छोटी संख्या है, घटाने के बाद बन सकता है कि 73 माइनस 69 बराबर 4, तो 64 माइनस 69 तो आगे आना था दोस्तों -5, जबकि सारे के सारे ऑप्शन प्लस में दिए गए। 73 से 4 दूसरा कोई तरीका देखियो हो सकता है, 4 से 73 हो सकता है इस प्रकार दोस्तों कि ऐसे चेक कर ले 4 गुणा 18 72 प्लस 1, तो यहाँ भी कोई संख्या होगी और गुणा 18 प्लस 1 कर दे, यही तो दोस्तों। या इसको एक कम लिख दे यानी कि -1 कर दे, तो कितना बचा दोस्तों 72, जो कि इसका 18 गुना है। तो यहाँ भी -1 कर दे, 63 किसका 18 गुना है ये चेक कर लो। 18 से भाग दे के चेक करेंगे, जैसे यहाँ 18 चौक 72, तो दोस्तों 18 से 63 पूर्णतः विभाजित भी नहीं होता। दूसरा रूल 4 का घन वर्ग घन चेक करेंगे तो दोस्तों हम जानते हैं 4 का घन कितना होता है, 4 का घन होता है 64, कितना 64, तो हो सकता है 4 का घन प्लस कितना कर दे दोस्तों 64 प्लस 9 73, लेकिन ये बात करें तो ये टोटल ही 4 का घन है, यानी कि ऐसी संख्या नहीं है दोस्तों। ये बिल्कुल इलॉजिकल टाइप से प्रश्न किया गया है। जैसे हमने श्रृंखला में बताया था कि अगर कोई भी रूल काम न करे, जोड़ घटा गुना भाग वर्ग घन भाज्य अभाज्य सम विषम संख्या सब चेक करने के बाद तो दोस्तों बिल्कुल इन्हीं संख्याओं से अगला पद बनाया गया होगा। वो कैसे बनाया, 7 और 3 से डायरेक्ट दोस्तों कि 7 माइनस 3 बराबर क्या होगा 4, इसी प्रकार 6 माइनस 4 तो बराबर क्या होगा, अगला पद होगा दोस्तों 2, और हमारे प्रश्न का आंसर भी होगा ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आगे आगे आने वाले एक एक प्रश्न बिल्कुल बेहतरीन होगा, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, और बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न 2 अनुपात 7 समानुपात 5 अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों अभी बताया था कि यदि घन याद है 2 का घन 8,
तो ये लिखा गया 7। और दोस्तों वर्ग घन के पास की संख्या है तो भी वर्ग या घन का ही रूल लगेगा। 2 का घन -1 तो ये क्या होगा कि 5 का घन -1। 5 का घन 125 - 1 कितना आएगा दोस्तों 124। विकल्प सी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया। 10:99 समानुपात 9 आगे क्या आएगा। देखिए दोस्तों 10:99 हम जानते हैं कि गुणा जोड़ घटा गुणा भाग के बाद हमारा रूल था वर्ग घन। तो दोस्तों 10 का वर्ग क्या होता है 100, बिल्कुल उसके नजदीक है। देखिए एक बार चेक करेंगे कि 10 का वर्ग 100 - 1 तो ये भी 9 का वर्ग कि 80 - 1 कितना होगा 80 दोस्तों हमारे ऑप्शन में दिया है। तो बिल्कुल राइट आंसर विकल्प बी होगा। ये दोस्तों सारे की सारी सीरीज वर्ग या घन पर ही आधारित थी। बस पिछला प्रश्न आया था जो कि वही संख्याओं पर ही लॉजिकल मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए 6:35 समानुपात 10 आगे क्या आएगा। देखियो 6 का वर्ग 36 लेकिन दोस्तों -1 तो ये भी 10 का वर्ग 100 - 1 कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा दोस्तों 99 ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 40:21 समानुपात 100 अगला पद क्या होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताइए। चेक कीजिए दोस्तों 40 से 21 कैसे बन सकता है। गुणा करके तो नहीं बनेगा, भाग करने के बाद भी नहीं, क्योंकि अगर भाग 2 से किया तो 20 ही बन पाएगा। लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों हमने बताया था भाग 2 कितना बना 20। क्या बताया दोस्तों भाग 2 तो कितना आएगा 20। हो सकता है +1 किया गया हो। तो दोस्तों 50 में 100 में भी भाग 2 करेंगे तो कितना आएगा 50 और +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 51 हमारे ऑप्शन में भी है। तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कैसे किया अब की बार कि 40 से 21 कैसे बनेगा। सबसे पहले हमारा रूल है जोड़ घटा, उसके बाद गुणा भाग। तो दोस्तों हमने सबसे पहले भाग करके देखा कि 40 भाग 2 20, लेकिन उसके नजदीकी है, हो सकता है 20 + 1 हो। तो इसी प्रकार ये भी चेक किया तो बिल्कुल ऑप्शन मैच हुआ और यही हमारे प्रश्न का आंसर होगा। 40 का वर्ग नहीं हो सकता, 19 घटाए तो 100 में से 19 घटाने के बाद कि 80 आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया दोस्तों, क्योंकि 40 - 19 भी 21 होता है। 5 से 30 कैसे बनाया गया। देखिए हो सकता है 5 × 6 30 तो 6 × 6 36 हमारे प्रश्न में नहीं दिया गया दोस्तों। 5 से 30 + 25 करके भी बन सकता है। तो आगे 6 + 25 31 ऑप्शन में दिया गया है। लेकिन दोस्तों हमने बताया था कि प्राथमिकता जोड़ घटा गुणा भाग के बाद किसको देंगे वर्ग या घन। और दोस्तों बस यही प्रश्न हमें एग्जाम में तंग करता है, यानी कि समस्या होती है जहां 2 ऑप्शन हमारे मैच हो जाए। अगर बात करें इस प्रश्न की तो दोस्तों कैसे किया है कि 5 का वर्ग + 5 तो 5 का वर्ग 25 + 5 30 और 6 का वर्ग + 6 का वर्ग 36 + 6 42 और ऑप्शन ए ही इस प्रश्न का एग्जाम में आंसर दिया गया है। प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है दोस्तों। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या होगा 42 न कि 31, इसीलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिए। अगला प्रश्न 7:56 बिल्कुल सेम है दोस्तों कि 7 का वर्ग + 7 56 तो 9 का वर्ग + 9 का वर्ग की 80 + 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 90। बात करें तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 24:126 समानुपात 48 क्या होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 24 से 126 कैसे बन सकता है। हो सकता है +102 किया हो तो 102 इसमें जोड़ेंगे तो 150 आएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन में नहीं है। बात करें गुणा 24 × 5 120 + 6
तो देखियो 48 गुणा 5 240 प्लस 6 246 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो जोड़ घटा गुणा भाग के बाद क्या बताया था दोस्तों, चेक करेंगे वर्ग घन। 24 का वर्ग तो नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं कि 24 का वर्ग 126 नहीं हो सकता, क्योंकि 11 का वर्ग 121 होता है। तो उसके बाद 24 तक बहुत बड़ी संख्या 24 का वर्ग होगी। और यदि याद है तो बिल्कुल दोस्तों हम जानते हैं कि 24 का वर्ग 576 होता है। अब देखिए कैसे करेंगे। अगर बात करें 24 किसी का वर्ग तो नहीं है, 5 का वर्ग 25, लेकिन दोस्तों उसके आसपास तो है 5 का वर्ग -1। क्या ये भी किसी की संख्या ऐसी बनती है कि 24 प्लस 1 कर दे तो 25 किसी का वर्ग बन जाता है। इसी प्रकार 48 प्लस 1 49 बिल्कुल 7 का वर्ग बनेगा दोस्तों। तो बोल सकते हैं कि 5 का वर्ग -1 तो 7 का वर्ग -1। बात करें 126 दोस्तों, ये भी हम जानते हैं कि 5 का घन 125 प्लस 1, तो बिल्कुल 5 के, तो 5 के बाद कौन सा पद आया 7, यानी कि अगर बात करें 5 का वर्ग 5 का घन तो 5 के बाद 7 का वर्ग -1 तो 7 का घन प्लस 1। अभी आया था 7 का घन 343 प्लस 1 कितना हो जाएगा 344। तो हमारे प्रश्न का आंसर भी 344 होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, 456 अनुपात 15 समानुपात 789 अनुपात अगला पद क्या होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखियो 756 से 15 कैसे बनेगा, इतनी बड़ी संख्या है दोस्तों, जोड़ घटा तो बिल्कुल भी नहीं होगी। चेक भी कर लेंगे कि 15 प्लस कितना 441, इसमें से 441 घटाएंगे तो आएगा 15। अब यहाँ भी 441 अगर घटा दे तो 9 - 1 8, 8 में से 4 गया 4, 7 में से 4 गया 3, 348। जबकि दोस्तों ऑप्शन केवल और केवल 2 अंकों में दिया गया। तो ऐसा कब होगा, या तो ये इनके वर्ग घन हो कि 15 का घन हम जानते हैं दोस्तों 3375 होता है, तो इतना बिल्कुल नहीं। 15 का वर्ग केवल 225 होता है, तो न तो वर्ग है न घन है, गुणा भी नहीं है 15 की। तो दोस्तों अगर बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनाई जाए, क्या बताया, एक बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनाई जाए तो बिल्कुल 90 से 95% 2 ही आधार होंगे दोस्तों। क्या इतनी छोटी संख्या से इतनी बड़ी कैसे बनेगी, गुणा करके। तो देखियो 15 या 45 यानी कि गुणा 30, 15 का 30 गुणा, लेकिन दोस्तों किसी का भी 30 गुणा 789 के आसपास नहीं आता। 25 या 75 ये भी 750 ही आता है। और अगर बात करें इसकी कि ये 15 गुणा 30 आगे कितना बचा +6, तो इसमें 6 जोड़े 756, जबकि हमारे वहाँ जो संख्या है वो है दोस्तों 789। तो बड़ी संख्या से छोटी कैसे बनेगी, इसी संख्या के अंकों का योग भी हो सकता है दोस्तों। 4 + 5 + 6 तो क्या होगा 4 5 9 6 15, तो 789 के अंकों का योग 7 + 8 + 9, 7 और 8 15 और 9 कितना हो जाएगा 24। तो दोस्तों बिल्कुल इन्हीं संख्याओं से हमारे प्रश्न का आंसर बनेगा। कि 456 से 15 कैसे बनेगा अभी बताया। एक बहुत बड़ी संख्या से छोटी संख्या या तो वर्ग घन के रूप में बनेगी कि ये 456 का वर्गमूल हो या घनमूल हो, या दोस्तों उसी संख्या के अंकों का जोड़ घटा किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 1234 4132, 1234 अनुपात 4132 समानुपात 5678 अनुपात आगे क्या होगा। देखिए दोस्तों 1234 और 4132 के अंक बिल्कुल समान है, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न में केवल एक ही प्रकार से करेंगे। अगर इस प्रकार से कोई प्रश्न मिलता है कि इन अंकों का ही स्थान चेंज किया, कैसे, एक पहले स्थान पर था वो दूसरे स्थान पर पहुंच गया, तो दोस्तों 5 कहाँ आएगा, 5 आएगा दूसरे स्थान पर। ठीक है, इससे पहले केवल एक ही संख्या होगी और 5 दूसरे स्थान पर केवल बी और डी में है, इसे ही चेक करेंगे। बात करें 2, तो 2 दूसरे स्थान से कहाँ गया, चौथे स्थान पर। तो दोस्तों 6 भी कहाँ चला जाएगा,
चौथे स्थान पर। तो देखियो 5 और 6 इस प्रकार का केवल एक ही ऑप्शन है, लेकिन आगे भी चेक करेंगे 3 तीसरे ही स्थान पर है, तो दोस्तों 7 भी तीसरे स्थान पर होगा और चौथे स्थान वाली संख्या यानी कि 4 पहले पर पहुंच गई, यानी कि 8 पहले स्थान पर पहुंच गई। तो दोस्तों अगर बात करें केवल और केवल अंकों के स्थान परिवर्तित किए गए हैं, यानी कि ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगर समान अंक आगे मिले तो दोस्तों बिल्कुल वहां अंकों का ही स्थान परिवर्तित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिए। अगला प्रश्न 73:4 64 क्या होगा। अभी आया था दोस्तों कि 7 - 3 बराबर 4, तो 6 - 4 बराबर 2। यही रिपीट कर दिया गया दोस्तों दोबारा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट 885 73 अनुपात 3857 समानुपात 64 59 तो अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों 3 5 7 8 3 5 7 8 बिल्कुल सेम अंक है। तो पहला अंक क्या है, 8 कहाँ पहुंच गया, दूसरे स्थान पर। दोस्तों 6 कहाँ आएगा, 6 भी दूसरे स्थान पर चला जाएगा। बात करें 5 की, 5 कहाँ, तीसरे स्थान पर। तो 4 की बात करें दोस्तों ये भी तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। बात करें 7 की, तो 7 कहाँ है, लास्ट में। तो दोस्तों 5 भी लास्ट में, बचा केवल एक अंक जो पहले आएगा। देखियो 96 45 ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए 716:86 समानुपात 635 अनुपात क्या होगा। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपका लास्ट टाइप है सादृश्यता में। क्या बताया, सादृश्यता की दूसरे टाइप में कितने प्रकार से प्रश्न मिले। पहला जोड़ घटा गुणा भाग के आधार पर था और ये दूसरा यानी कि लास्ट टाइप है दोस्तों, जो केवल दिए गए अंकों के ही आधार पर है। अंक की बात करें तो दोस्तों इन्हीं पर आधारित, जैसे पिछला प्रश्न दिया गया था, केवल इन्हीं अंकों से दोस्तों आंसर यानी कि अगला पद बनाया गया। तो दोस्तों बात करें इस प्रश्न की, तो 716 से 86 कैसे बनाया गया। देखिए एक बार 716 तो क्या किया, 7 + 1 8 यानी कि 7 + 1 8 और 6 जोड़ तो दोस्तों बात करें अगर 635 की आगे, तो ये दोनों अंक जोड़ दिए, 6 और 3 9 + 5 कितना हो गया दोस्तों, सॉरी 6 3 9 और 5 जोड़ तो आंसर क्या आएगा, विकल्प ए यानी कि 95। दूसरी बात दोस्तों अगर करें तो कैसे, 7 + 1 8 और 6 14, इनके अंकों का योग 14, 8 और 6 14 तो इनका भी 14। अगर बात करें 6 3 9 5 14 तो कौन सी संख्या के अंकों का योग 14 है, 9 5 14, 3 1 4, 9 8 17, 2 1 3 4 तो भी दोस्तों केवल ऑप्शन ए ही मैच होता है। तो अगला पद क्या होगा, 95। एक एक प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से। अगर बात करें आपके 25 प्रश्न हो चुके हैं दोस्तों और इनमें से कम भी 15 प्रश्न दोस्तों ऐसे हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। किसमें, कहाँ से दोस्तों, बात करें तो यूपी पुलिस में और रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी, बिल्कुल दोस्तों वहीं से ये सारे के सारे प्रश्न हमने उठाए हैं कि प्रीवियस एग्जाम में आए हुए प्रश्नों का भी अगर हम दोस्तों प्रश्नों को भी चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस पैटर्न पर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए हमने कुछ प्रीवियस एग्जाम के प्रश्न उठाए इनमें और कुछ दोस्तों आपके बुक से ऐड किए हुए हैं, यानी कि एक एक टाइप आपको कराने की कोशिश की है कि इसी क्लास में सारे टाइप आपको करा दिए जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों बिल्कुल आपसे अंग्रेजी वर्णमाला कराई गई थी उसी पर आधारित है। एल का कोड 12, एस का कोड 19 तो ये इसी टाइप से लिखा गया है। हमने बताया था कि अंग्रेजी वर्णमाला दोस्तों आपकी रीजनिंग की नींव है, यानी कि प्रत्येक चैप्टर में
बिल्कुल अंग्रेजी वर्णमाला की जरूरत पड़ती है। आपने भी देख लिया होगा दोस्तों, कहीं भी आकर के खड़े हो जाते हैं ये कि इनका कोड याद कीजिए 12 19 आई 9 तो टी 20। तो दोस्तों 9 20 चेक कीजिए कहाँ है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर, न कि बी 9 20। पहले दोस्तों जो अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर आया है उसी के आधार पर, पहले आई तो पहले 9, फिर टी तो फिर 20। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 5 से बनाया गया 2431, और हमने बताया था एक छोटी सी संख्या से बड़ी कैसे बनेगी, वर्ग घन। तो दोस्तों हम जानते हैं 5 का घन भी 125 ही होता है, या फिर इन्हीं अंकों का जोड़ घटा। देखिए कैसे, 4 2 6 3 9 1 10। तो दोस्तों इन्हीं का योग किया गया और उसका आधा कितना 5। बिल्कुल इस टाइप से ये प्रश्न किया गया। तो आगे क्या होगा कि ये संख्या जो आएगी इसके अंकों का योग और उसका आधा 8 होना चाहिए। तो बिल्कुल राइट आंसर वही होगा। कैसे, 4 2 6 8 14 7 21, 21 का आधा 10.5 होता है, जबकि आंसर कितना 8। आगे चेक कीजिए, 5 4 9 6 15 और 1 16, अंकों का योग 16 और 16 का आधा कितना होगा दोस्तों, 16 का आधा हो जाएगा 8। तो राइट आंसर बी। आगे भी चेक कर लो, 7 6 13 2 15 4 19 का आधा 9.5, 7 6 13 और 4 17 3 20 का आधा होगा दोस्तों 10। तो केवल और केवल विकल्प बी ही हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट दोस्तों, अगर इस प्रकार से कोई भी प्रश्न है, यानी कि बड़ी संख्या, इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं से केवल प्रश्न दोस्तों इन्हीं संख्याओं पर आधारित होते हैं, न कि इससे बाहर। कैसे, एक अंकों का योग कर दो, 2 5 7 2 9 9 18, कितना 18, 7 2 9 1 10 3 13 5 18। दोस्तों दोनों के अंकों का योग 18 है, तो इस संख्या का और आगे आने वाली संख्या के अंकों का योग भी समान होना चाहिए। 5 1 6 2 8 9 17 4 21 और 3 24। तो चेक कीजिए कि कौन सी संख्या के अंकों का योग 24 है। 2 0 2 3 5 और 4 9 4 13 8 21, विकल्प ए गलत। 2 1 3 3 6 5 11 4 15 9 24, ये भी बिल्कुल राइट 24 ही। तो 2 1 3 6 6 5 11 4 15 और 9 24, अंकों का योग 24 ही होना चाहिए। तो विकल्प बी राइट आंसर है। आगे भी चेक करेंगे, 6 2 8 4 12 5 17 1 18। तो दोस्तों ये भी गलत होगा। 6 1 7 3 9 4 13 4 17, ये भी गलत होगा। तो अगर बात करें बड़ी संख्या यदि होगी तो दोस्तों हम फिर से बताते हैं, केवल उसी संख्या के अंकों से जोड़ घटा करके आंसर दिया होगा। अगला प्रश्न देखिए, 971 से 17, अभी तो बताया 9 7 16 1 17, 5 6 11 4 15। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, 2 2 22 22, यानी कि 2222 से 4, तो 222 के बाद क्या आएगा। देखिए दोस्तों किस प्रकार से आंसर दिया गया, अभी बताया था या तो इनका योग दिया गया हो या इन्हीं से अंतर करके, क्योंकि 4 का वर्ग तो केवल 16, घन की बात करें 64। तो दोस्तों ये इतनी बड़ी संख्या दी गई है, कैसे, यहाँ दोस्तों केवल और केवल संख्या दी गई है। संख्या क्या कि 2 कितनी बार आया, 4 बार। तो ये 2 कितनी बार आया दोस्तों, ये आया 3 बार। तो केवल इस आधार पर आंसर दिया है दोस्तों, इसलिए बताया गया कि एक टाइप जो आपका है दोस्तों इसमें, उससे 5% प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि इलॉजिकल टाइप है। किसी भी प्रकार से प्रश्न बन सकता है, कुछ भी जोड़ घटा के इन्हीं अंकों का जोड़ हो सकता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इस प्रकार से 16 भी आ जाता, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि जितने भी 2 के हैं उनकी घात उतनी ही और 2 की घात उतनी ही। लेकिन दोस्तों यहाँ ऑप्शन में 8 नहीं है, या बोल सकते हैं यहाँ 16 नहीं है, इसलिए हमारे प्रश्न का आंसर होगा 3। तो दोस्तों सादृश्यता का सेकंड टाइप आज समाप्त होता है। कल मिलते हैं सादृश्यता के थर्ड टाइप के साथ।